हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे AKTU जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर थे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर में 21-22 सेशन में जो भी आपके फार्मास्यूटिक्स के पेपर हुए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीवियस 3 इयर्स के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अच्छे क्वेश्चंस आपको फंसेंगे पेपर में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिक्स बी फॉर्म फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट है उसमें 2021 और 22 सेशन जो है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो देख लेते हैं। तो ये बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का थ्योरी एग्जामिनेशन 21-22 का है, तो है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसका कोड है आपका BP103 टी मीन्स होता है थ्योरी। ठीक है, तो ये 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और टोटल 75 मार्क्स का होने वाला है। तो सेक्शन ए आपको पता है कि जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो कि 10 पूछे जाते हैं और इसमें आपको ऑल क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, और ये 20 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से 60 क्वेश्चंस में है जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन टर्म कंपेंडिया। ठीक है, इसमें कंपेंडिया जो टर्म है वो एक बार आपका पूछा गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, लैटिन्स के सारे वर्ड्स को आप देख लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि जो आपकी सुटिक्स है, पूरी फार्मेसी आपके सुटिक्स उसका बेस होता है। ठीक है, तो जो आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको पहले से बताया है कि वो डीप से भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन जो कॉलेज में आपको टीचर्स बताते हैं वो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं वो बताते हैं, लेकिन जो 2 नंबर्स के होते हैं उसमें आप जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर चाहोगे तो मैं इसको सॉल्व करके भी आपको बता दूंगा 1 बाई 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग हमसे बता दीजिएगा, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो मैंने आपको डोजेस फॉर्म पढ़ाई ही है, उसमें सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है आपका। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपका ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, जेलीज, ये सारी चीज़ें थी। तो आपको इसमें सैंपल से सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का जो है क्लासिफिकेशन बताना है कि कौन कौन से सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं, उसका पूरा क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन द फार्मूला ऑफ कैलामाइन लोशन। आप जब प्रैक्टिकल कर रहे थे उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि कैलामाइन लोशन ऐसा क्वेश्चन है, वो लॉन्ग में भी आ सकता है, वो शॉर्ट में भी आ सकता है, वो वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। और कैलामाइन लोशन ये आपका जो है शॉर्ट में पूछा गया है, लेकिन इसका फार्मूलेशन पूछा गया है। तो कैलामाइन लोशन की फार्मूलेशन क्या है और आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन वैल्यूम। ठीक है, सेडिमेंटेशन वैल्यूम भी आपको बताई गई है। ठीक है, उसका फार्मूला भी आपको बताया गया है, आप वो जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ जेलिंग एजेंट। ठीक है, जेलिंग एजेंट बताया गया है आपको, उसके 2 एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इसमें जो है आपको इंडियन फार्माकोपिया का इनलेस एडिशन जो है आपका उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ टेबलेट में बी प्रिपेयर्ड 5 kg ऑफ एस्पिरिन इफ अ टेबलेट जनरली कंटेन 3 to 5 mg एस्पिरिन। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ टेबलेट्स, ठीक है, प्रिपेयर्ड ऑफ 5 kg ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, कि जो है 325 mg की 5 kg में जो आप टेबलेट प्रिपेयर करोगे उसका कैलकुलेशन वगैरह आपको निकालना है। ठीक है, आपको मैं फिर बता दूं कि शॉर्ट्स क्वेश्चंस बहुत डीप से आ जाते हैं, तो डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन ही आप सॉल्व करिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका क्लासीफाई बेस्ड यूज्ड इन सपोसिटरीज। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था कि सपोसिटरीज जो होती हैं उसको बनाने के लिए कुछ बेसेस यूज होते हैं। ठीक है, जो बेसेस यूज होते हैं उसको क्लासीफाई करना है इसमें। ठीक है, सपोसिटरीज आपको पता है कि जो है
उसमें मैंने आपको बहुत सारी सपोजिटरीज भी बताई थी, नेजल, वजाइनल, नेजल ड्रॉप्स, ईयर कोन्स, ठीक है, वजाइनल सपोजिटरीज, रेक्टल, सारी सपोजिटरीज के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन उसमें आप जब सपोजिटरी बनाते हो तो सपोजिटरीज बेसिस की भी बात आती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात आती है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया ओनली बेसिस की, आप कौन कौन से बेस यूज करोगे सपोजिटरीज बेसिस में, ठीक है। तो वो बेसिस आपको लिख देना है, नॉर्मल 1 2 3 4 5 करके, बस उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है आउटलाइन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन में हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन स्टेप वाइज बताया है, डाउन एरो लगा के प्रोसीजर वाइज बताया है कि सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन जाएगा तो उसको फार्मासिस्ट हैंडल कैसे करेगा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डोज ऑफ चाइल्ड 5 ईयर ओल्ड whose surface area 1.5 मीटर स्क्वायर एंड एडल्ट डोज इन 40 mg, ठीक है। आपको मैंने बहुत सारे जो है फार्मूले बताए थे सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत सारे फार्मूले बताए थे, डीलिंग्स, काउलिंग, ठीक है, और आपका जो है बहुत सारे और भी फार्मूला थे जिनको आप डोज को कैलकुलेट करके क्या करते थे, चाइल्ड डोज बनाते थे और बच्चों को देते थे, एडल्ट डोज को लेके उसको कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हालांकि पूछे आपसे 3 जाएंगे लेकिन आपको अटेम्प्ट 2 ही करने रहेंगे। वो कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल्स इनकम्पेटेबिलिटी इन डिटेल विथ एग्जांपल्स। आपको मैंने जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि इनकम्पेटेबिलिटी आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, केमिकल, फिजिकल एंड थेरापेटिक, ठीक है। तो वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है कि फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी में इनमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन जो भी आता है उसको भी एक्सप्लेन करना है। और आपका लॉन्ग में पूछा गया है तो 2 से 3 3.5 पेज तक आप इजीली इसको लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और इनकम्पेटेबिलिटी इम्पोर्टेंट था, है और हमेशा रहेगा, मैंने बोला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इलुस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, देयर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। इमल्सन भी मैंने आपको पूरा बताया है, इमल्सन के टाइप्स बताए हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का क्लासिफिकेशन बताया, सब कुछ बताया है। लेकिन इसमें आपको इसमें केवल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताना है और जो है जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। तो सबसे पहले तो मेथड की बात करेंगे, ड्राई गम, वेट गम, बॉटल मेथड, अदर मेथड, ये सारे मेथड आप स्टेप वाइज आप एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में भी आप नोट डाउन कर देंगे 2 से 3 पेज में, ठीक है। तो ये अगर अच्छे से आप लिखेंगे 3 से 4 पेज में भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और लैंग्वेज बहुत अच्छी है और आप तैयार भी कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, ठीक है। जब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको वो बताया था कि जो ऑइंटमेंट होता है, ऑइंटमेंट का मैंने पहली चीज़ तो ऑइंटमेंट बताया था, उसका मैंने क्लासिफिकेशन भी बताया था। क्लासिफिकेशन बताने के बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने बताया था। तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपको इसमें नोट डाउन कर दीजिए कि ऑइंटमेंट को आप कैसे बनाओगे। फिर सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, तो ये इसमें आपको जो है 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं और टोटल 35 मार्क्स के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इफर्वेसेंट पाउडर, हाइड्रोस्कोपिक पाउडर एंड यूटेक्टिक मिक्सचर विथ पाउडर एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपका पाउडर टॉपिक है, तो पाउडर का आपका पूरा एक्सप्लेन करना है जो भी आपने पढ़ा हुआ है आज तक का,
ठीक है। अगर इसको शार्ट में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो RM मेहता की बुक आती है, डिप्लोमा के लिए है, उसमें बहुत अच्छा सा दिया है, आपको उससे देख लीजिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेट द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ सैंपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसमें आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसके पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। पहली चीज़ तो क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा देगा जिससे आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पूछा गया है तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी गोल गोल घूम जाते हैं, आपको आंसर आता भी रहता है बट आप नहीं उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन एंड मेथड टू ओवरकम देम। ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स जो सस्पेंशन में आती हैं और उसके मेथड्स जो होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इलस्ट्रेट वेरियस सॉल्युबिलिटी इनहांसमेंट टेक्निक्स। ठीक है। वेरियस जो सॉल्युबिलिटी इनहांसमेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, इनहांसमेंट टेक्निक्स जो होती हैं जो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करती हैं, उसके बारे में क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ठीक है। जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसका डेवलपमेंट के बारे में आपको लिखना है कि इंडिया में कितना है, कैसे है, उसका स्कोप वगैरह आपको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द प्रपोर्शंस में a manufacturing pharmacist mix 30%, 25%, 10% and 6% zinc oxide ointment to produce 15% ointment। ठीक है। इसमें जो है कैलकुलेट करना है प्रोपोर्शन में भी मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट, फिर मिक्स करना है 30%, 25% एंड 10%, 6% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट टू प्रोड्यूस 50% ऑइंटमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना। अगर इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छी की बात करें हम तो आप इसमें पाउडर वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इमल्सन का टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सस्पेंशन का टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपका प्रिस्क्रिप्शन तो आना ही आना है उसमें, नो डाउट। ठीक है। तो ये सारे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सपोजिटरीज में देख लीजिएगा कि कौन कौन से टाइप की सपोजिटरीज होती हैं, आपको पता है। ठीक है। उसके बेसिस के बारे में आप पढ़ लेंगे। और जो है आपका जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है ऑइंटमेंट का है, मैंने आपको ऑइंटमेंट बताया भी है, उसका क्लासिफिकेशन भी कराया है। तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा और रट लीजिएगा। और चाहिए होगा तो इसमें जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, आप मैसेज कर दीजिएगा हमें, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बता देंगे बोर्ड पे। ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद हम इसके और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की बात करेंगे। अभी तो मैंने ये 21-22 का लिया है, उसके बाद 20-21 का से डिस्कस करूंगा और 19-20 का भी डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस है जैसे कॉमन है वो आने ही आने, जैसे इनकम्पेटेबिलिटी का वो आना ही आना है, और आपका प्रिस्क्रिप्शन आना ही आना। पोसोलॉजी बहुत रेयर केस में आ जाता है। ठीक है। उसमें का कैलकुलेशन जो होता है एडल्ट डोज को आपको कैलकुलेट करके चाइल्ड डोज में कन्वर्ट करना रहता है, वो चीज़ें वो आ जाती हैं। और बाकी आपका जैसे कि इमल्सन हो गया, इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो 19-20 में पूछा गया था। वो जब मैं आपको पेपर दूंगा तो उसमें आपको दिखेगा और कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। और एक एक करके क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू गाइस।